हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल द टीचर्स अड्डा 07। तो हमने स्टार्ट की हुई है डेली डोज फॉर सीटेट, जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे हैं डेली 15 टू 20 क्वेश्चन जो कि आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ प्रीवियस होते हैं। तो सभी क्वेश्चन हमने ऐसे रखे हुए हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं और एक एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन लगभग ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आप कोई भी तैयारी नहीं कर रहे हैं अभी सीटेट के लिए, तो आप डेली 5 से 10 मिनट का वीडियो भी देख रहे हैं, तो आप सीटेट इजीली अपना क्वालिफाई कर पाएंगे। तो डेली 5 से 10 मिनट का वीडियो आप ज़रूर देखें, जिसमें कि हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपके पेडागोजी भी चल रही है, जिसमें कि और पेडागोजी से अलग के भी क्वेश्चन होते हैं। ईवीएस और चाइल्ड डेवलपमेंट की अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं। उसके अलावा आपके कमेंट्स आए हुए हैं कि हिंदी की भी क्लास कीजिए, तो हिंदी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम जरूर वीडियो बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी जो वीडियोस होती हैं उनके जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए होती है तो आप www.prepctet.in वाली वेबसाइट को ओपन कीजिए। उस पर आपको हमारे सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है वो, और जो हम नोट्स डिस्कस करते हैं सभी, वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे। और ये ही नहीं, आपको वहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारी मिलेंगी आपकी पढ़ाई से जुड़ी हुई, आपके एग्जाम से जुड़ी हुई। तो आप ये वाली वेबसाइट ओपन करके देखिए www.prepctet.in। ठीक है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की आज की वीडियो है, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द टीचर्स अड्डा 07। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे हम। 11 क्वेश्चन है आपका। इससे पहले के 10 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज जाकर वो वाली वीडियो देखिए। स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन जो है। 11 क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, चित्तवृत्ति सिंपल लैंग्वेज में हम इसे मूड बोलेंगे। अगर कोई बच्चा पढ़ने के मूड में नहीं है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे? छोड़ने के लिए आप नहीं कह सकते हैं। उन्हें चेतावनी देंगे? चेतावनी का काम भी आपको नहीं करना है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। ठीक है, तो जो बच्चों की अभिवृत्ति है वो किस पर आधारित होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, समकक्षों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। ठीक है, अब देखिए आप, पृथक पृथक समजातीय समूह में अगर बच्चे हैं तो जो उनकी अभिवृत्ति है वो किस पर डिपेंड करेगी? जो उनके समकक्षी हैं उन पर ही डिपेंड करेगी, ना ही अभिभावकों पर, ना ही सहोदरों पर, और ना ही दूरदर्शन के प्रभाव पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ठीक है, आप समायोजन का तात्पर्य इन्होंने कहा है स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है। ठीक है, आप विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलन कर रहे हैं, यानी अपने आप को उस तरीके से ढाल रहे हैं। तो आप किसको संतुष्ट कर रहे हैं? दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, या आवश्यकताओं को? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को किस चीज की आवश्यकता होती है? ठीक है, मतलब अब अपने जो अध्ययन, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु और प्रोत्साहित करने के लिए कि और पढ़ें, आगे बढ़ें, इस ऐसे करने के लिए शिक्षकों को आवश्यकता होती है। बच्चों को नियंत्रण में रखने की? नहीं। बच्चों को अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की? नहीं, तुलना वाला ऑप्शन भी आपको रॉन्ग ही लगाना है। बच्चों को प्रेरित करने की या बच्चों को डांटने की? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करने की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आप ये जो लाइन यहाँ पे दी हुई है जो क्वेश्चन में, कथन सत्य नहीं है, इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। कई बार जो होते हैं स्टूडेंट्स वो रॉन्ग आंसर लगाते थे ये सोचकर कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके ऑप्शंस भी बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं? तो राइट है, हर अवस्था के अपने अलग अलग खतरे होते हैं। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में।
विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, राइट है, नहीं होता है, लेकिन ये राइट है। विकास उकसाने और बढ़ाने से ही भी होता है। अगर आप किसी चीज में बच्चों को बढ़ावा नहीं दे रहे हो तो वो डेवलप इतना नहीं करेगा। तो ये भी आपका राइट है, लेकिन इसमें आपका नहीं आया हुआ है, तो यही अभी पहले हम और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी राइट है। विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अगर यहाँ पे नहीं लगा हुआ होता तो ये भी आपका राइट ही होता, तो ये सभी आपका ऑप्शन में जाता। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। ठीक है, चलते हैं 16 क्वेश्चन पर। बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? ठीक है, तो जो सृजनात्मक है आपका वो ऑलवेज पॉजिटिव ऑप्शन चूज करने वाला होता है, तो आपको हमेशा धनात्मक ही लगाना है। ठीक है, तो बाकी ऋणात्मक आपका रोंग है, तो फिर तो ये सभी वाला ऑप्शन आपका रोंग ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? ठीक है, तो चिंतन जो है मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। आप अगर चिंतन कर रहे हैं तो मानसिक क्रिया में कौन सा पहलू आएगा? उसका ज्ञानात्मक, ना ही भावात्मक और ना ही क्रियात्मक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? जो समायोजन मतलब एक दूसरे के साथ समायोजन नहीं कर पाते। औसत बुद्धि के बच्चे नहीं, वो आसानी से समायोजन कर लेते हैं। मजदूर बच्चे, ये तो हमें कोई ऑप्शन ही नहीं लेना, मजदूर, गरीब, धनवान, ये कुछ ऑप्शन ही नहीं लेने हैं। अध्ययनशील बच्चे वो भी इजीली कर लेते हैं। तो कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उन्हें समायोजन करने में समस्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? ठीक है, तो प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस विधि का प्रयोग हम स्मृति के मापन में नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर 1 बाय 1 करके ऑप्शन से देखते हैं इसके। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी? ठीक है, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंक के लिए मुकाबला, रॉन्ग ऑप्शन हो जाता है आपका। सेकंड है, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है, यहाँ पे आपको करती है, उसे प्रदर्शित करना और बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, तो आपके दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी जिसमें कि हमने सीडीपी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उसमें हमने आपके 20 क्वेश्चन रखे थे, तो वीडियो में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, 17 क्वेश्चन ही हम डिस्कस कर पाए थे। तो उसके जो 3 क्वेश्चन बच गए हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। उसमें जो आपके 17 क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे, उसके बाद के 3 क्वेश्चन बचे थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। ठीक है, बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण है वो है उद्देश्यहीन शिक्षा। जब आप जो कुछ शिक्षा कर रहे हैं, जो आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो आप बेरोजगार ही होंगे। ठीक है, और ये इसका प्रमुख कारण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, ये सभी। ठीक है, ये जो है इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। स्वावलंबी का एक तरीके से मीनिंग होता है आपको स्वयं के पैरों पर खड़ा होना, इस काबिल आपको शिक्षा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, प्रयोजनवादी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे राइट ऑप्शन जो है या हमेशा लोकतांत्रिक ही लगाना है। तो 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे जो पिछली क्लासेस में आपके रह गए थे।
तो ये भी डिस्कस किए हमने, और जो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो हिंदी के ही होंगे, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए मुझे कई सारे कमेंट्स आ चुके हैं आपके। तो नेक्स्ट क्लासेस हम जो है हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही होगी। तो आप डेली अगर ये 10 से 15 मिनट की वीडियोस देखते हैं तो आप अपनी जो तैयारी है उसे बेहतर से और बेहतर कर सकते हैं। तो प्लीज़ डेली 5, 10, 15 मिनट की जो भी वीडियो होती है उसे डेली देखें। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको इनकी जो PDF होती है वो चाहिए तो www.prepctet.in वाली वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। इस पर आपको यहाँ इस वीडियो के ही नोट्स नहीं और भी बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी अभी नेक्स्ट वीडियो शायद आपकी कल तो साइंस की आएगी, उसके बाद हम जो शाम में वीडियो आएगी वो हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।